दोस्तों सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक वीडियो दिखलाना चाहता हूं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल है और ये वीडियो छत्तीसगढ़ से है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको देश के प्रति और देश के पुलिस प्रशासन के प्रति जो विश्वास, जो भरोसा और जो बातें आपके माइंड में जो आती है, शायद इस वीडियो के बाद आपके मन में बहुत सारी बातें बदल जाए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। और दूसरा जब मुर्रा उसका नाम नोट करो, और एक जब मुर्रा था ना कंधे से कंधा मिला के चला तो उसका भी नाम नोट करो। कौन आदमी है? दूसरा आदमी जो वल्ला कर रहा था, जो दुबे निकल बाहर। कौन है दुबे? कौन है? वही है दुबे, चश्मा वाला। कौन है? हाँ, डालो भाई सब नाम और नाम बोलो की जरूरत है, चश्मा नाम की जरूरत है। देखो 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 देखो, मेरा नाम तो ले लो आप। ये देखो, ये हाथ मेरे को टच नहीं होना चाहिए, मैं टच नहीं किया। मेरा बॉडी टच नहीं होना चाहिए, बॉडी टच नहीं होना चाहिए मेरा। मिस्टर अगर मेरे को हाथ लगाया सर आपको हाथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देख लिया होगा और सिर्फ देखा ही नहीं होगा, बल्कि ये जो वीडियो जो छत्तीसगढ़ से आया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने का तौर तरीका क्या है और छत्तीसगढ़ में जो पुलिसिया अंदाज है क्या है। अगर आपको ये चीज समझ में थोड़ी कहीं से भी कुछ गड़बड़ी आ रहा होगा तो मैं आपको स्पष्ट एक बात बता दूं, ये जो रवैया है ये पुलिस का रवैया नहीं, बल्कि एक गुंडे, एक मवाली का ही ये रवैया हो सकता है। और इस प्रकार की बात और इस प्रकार की हरकत जो है कोई पुलिस प्रशासन के सभ्य ऑफिसर नहीं कर सकता। आप इस वीडियो में सुन रहे होंगे एक आला अधिकारी, एसपी रैंक के अधिकारी हैं, जो फिल्मी अंदाज में कह के ये जमूरे, वो दूसरा जमूरे कहां गया। मैडम, आपके पास में शब्द की अगर कमी पड़ गई होगी तो डिक्शनरी साथ में रखिए। किसी व्यक्ति के लिए या कोई अपराध भी किया है तो संविधान आपको इस शब्द का इजाजत नहीं देता है। और अगर इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो एक चीज तो स्पष्ट है कि आप पुलिस पदाधिकारी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार के पालतू कुत्ते के रूप में आप काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक कुत्ता जो पालतू कुत्ता होता है, मालिक के इशारे पर भौंकने के सिवाय कुछ नहीं करता है। मालिक जो कहता है बस वही करता है। मालिक कहेगा उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा और यही काम को करेगा। आपके अंदर में थोड़ी सी भी जमीर और थोड़ी सी भी इंसानियत अगर बची है तो आप अपने आप को एनालिसिस करके देखिए। जमूरा का मतलब क्या होता है? आप संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आप संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यू कैन नॉट डिजर्व, इसका मतलब यू कैन नॉट डिजर्व द रिस्पेक्ट, और आप रिस्पेक्ट के काबिल नहीं हो सकते। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं। बात जो दूसरे जो पुलिस वाले हैं, इनकी मानसिकता की, इनकी मानसिकता को जरा देखिए। मुझे लगता है कि ये भी कोई अधिकारी ही होंगे, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मेरे को टच मत करो, टच मत करो। पुलिस प्रशासन में कब से छुआछूत की भावना आ गई? ये तो मैं मानता हूं कि इंटरनली तो होता ही होता है, अंदर में जो होता है वो जितने भी अपने आप को उस प्रकार के पुलिस पदाधिकारी होते हैं जो अपने आप को उच्च जाति से आते हैं, स्वर्ण कहते हैं, उनके अंदर में तो होता है। लेकिन आप तो मराठी हैं, आपकी तो वो चेहरे जो है आपके देखने के बाद भी ऐसा तो लगता ही नहीं है कि आपके अंदर में कहीं से भी ऐसा क्वालिटी, मेरे जैसा व्यक्ति तो आपसे स्पर्श होना ना चाहेगा, खास करके आपके इस कृत्य की वजह से। ये देश में लोकतंत्र है भी अब या नहीं है? मैं छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल पूछता हूं। न्यायिक चरित्र बच भी गया है आपके अंदर में? न्याय करने का थोड़ा सा भी आपके अंदर में अगर आचरण होगा
तो आप इस पदाधिकारी को फौरन सस्पेंड करना होगा। लेकिन मुझे मालूम है आपके अंदर में ये किसी भी प्रकार की न्यायिक चरित्र नहीं है, इसलिए कि आप भी अपने आला, अपने आका जो है ना, आप अपने आका के इशारे पर चलते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सत्ता का गुरूर हमेशा अच्छा नहीं होता है, सत्ता का घमंड हमेशा अच्छा नहीं होता है। ये गुरूर एक दिन चूर चूर हो जाएगा। और याद रखिएगा, जिस दिन उसके डंडे बरसेंगे ना, जिस दिन ऊपर वाला का डंडा आपके ऊपर बरसेगा ना, तो याद रखिएगा आपकी रूहें कांप जाएंगी। मुझे मालूम है आप सरकार में हैं, सत्ता आपके हाथ में रहे या ना रहे, फिर भी आपके पास में बड़ी प्रोटेक्शन है, फिर भी आप बहुत सामर्थी रहेंगे, क्योंकि आपके करीब कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक है जो इस दुनिया का मालिक है, जो दुनिया को चलाने वाला है, जिसको हिंदू धर्म में भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, मुस्लिम में उसको अल्लाह और खुदा बोलते हैं, सिख में उसमें बाहे गुरु कहते हैं, और ईसाई उसी को परमेश्वर कहते हैं। भगवान तो एक ही है, ये हमें भी पता है। लेकिन आपके दृष्टि में जो नफरतवादी सोच और आप अपने अधिकारियों को इस प्रकार के गुंडाई करने का जो छूट दिया है ना, एक दिन नोट करके रख लीजिए। बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के, आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। और याद रखिएगा, उस दिन आपके अपनों का भी सहारा नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मेरी भविष्यवाणियाँ जो है ना, मेरी जो प्रोफेसी है ना, मेरी प्रोफेसी को आप नोट करके रखिएगा। और ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ आज से 8 साल आप इंतजार कीजिए। इस बात को लिख करके कहीं कोई जगह पर रख लीजिएगा। आपकी जिंदगी की वो दौर आ रहे हैं जिस समय आपको साथ देने वाला कोई नहीं होगा। और इस जब वेदना में तड़पेंगे ना, उस दिन यही मेरी वीडियो और यही मेरी आवाज आपको सुनाई देगी। मैं छत्तीसगढ़ के मसीही समाज के लोगों से पुनः एक बार ये गुजारिश कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि छत्तीसगढ़ के मसीही समाज यूनाइट नहीं है, एक नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के फिराक में रहते हैं, और उनके साथ इसी प्रकार से ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये जो चीज़ें ये पदाधिकारियों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, ये शायद नहीं हुआ होता। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि ये पुलिस वाले जो अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं, ये पुलिस वाले जो खास करके इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं, जो एक पुलिस का व्यवहार नहीं हो सकता, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये भाषा पुलिस का भाषा हो ही नहीं सकता। आपको जो अगर लगता है ना कि ये सरकार आपको बचा लेगी, तो याद रखिएगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती है, और वक्त तो एक दिन बदलेगा। वक्त एक दिन बदलेगा, समय करवट लेती है, और जिस दिन समय करवट लेगा ना, हिसाब तो चुन चुन करके होगा। इसमें तो दो राय नहीं है, हिसाब चुन चुन करके होगा। और छत्तीसगढ़ पर मेरी नजरें हैं। मैं संवैधानिक अधिकारों के नाते, लोकतंत्र में जो वर्णित हमारे लिए अधिकार है, उसके नाते आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। ये वर्दी जो है ना, ये वर्दी आपके लोगों की रक्षा के लिए दी गई है। ये वर्दी गुंडाई करने के लिए नहीं दिया गया है। ये वर्दी आपको इस प्रकार के शब्द को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया गया है। अब अगर इसी प्रकार की आचरण आप करेंगे ना, तो एक दिन वो वक्त आएगा जिस दिन आपकी न तो ये वर्दी काम आएगी, और जो शरीर में जो आप शरीर को ये दिखला रहे ना, वो भी काम नहीं आएगी। बात रह गई आपके शरीर में खून की गर्मी। आपके शरीर में खून की कोई गर्मी नहीं है। उस गर्मी को तो मसीही समाज के लोग, इसी समाज के लोग सिर्फ 2 मिनट में ये गर्मी झाड़ करके और उतार देगा। सिर्फ अगर इज्जत कर रहे हैं ना, तो उस वर्दी का, वरना वर्दी उतार करके आइए, संविधान के जूता से इतने जूते मारे जाएंगे ना, इतने जूते मारे जाएंगे ना, कि आप अपने चेहरे को पहचानने के काबिल नहीं रहिएगा। नोट कर लीजिएगा। आज जो उछल उछल करके
फुदक फुदक करके और इस प्रकार के भाषा और इस प्रकार के कृत्य करने में लगे हैं ना, एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा, ये जरूरी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने संवैधानिक मर्यादा को भूले हैं, आपने संवैधानिक दायित्वों को भूला है। मेरा अधिकार है लोकतंत्र में, जब कोई पुलिस वाले अपने कर्तव्य विमूढ़ हो जाए तो वैसे वैसे लोगों को आईना दिखाना। सरकार इसके ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार से भी सवाल है। ऐसे ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि किसके सारे पर ऐसा काम कर रहा है, किसकी सारे पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। यह इंसान हो ही नहीं सकता है। जानवर से भी बदतर इसकी रवैया है, जानवर से भी बदतर इसकी आचरण है। यह इंसान कैसे हो सकता है, पदाधिकारी कैसे हो सकता है? मैं छत्तीसगढ़ सभी मसीही समाज के लोगों से गुजारिश करूंगा, धैर्य बना करके रहें, संवैधानिक दायरे में ही रहें। हमें अपने संविधान को मान मर्यादा, उसकी इज्जत को करनी है। आपने धैर्य का परिचय दिया है, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।